निफ्टी 50 में दोस्तों आज की मार्केट की बात किया जाए तो गैप डाउन ओपन हुआ। उसके पीछे का रीजन आप सभी जानते हो कि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे 100% और पहले से 30% का था, तो 130% का टैरिफ लगाया था, जिसके कारण से बिटकॉइन भी गिरा था और साथ ही साथ आप यूएस मार्केट भी डाउनफॉल हुआ था। आपको पता होगा यूएस मार्केट में भी नैस्डैक भी गिरा था, S&P 500 का भी डाउनफॉल आया था। तो आज की मार्केट गैप डाउन इसलिए ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ट्रेंड लाइन है ये काफी लॉन्ग टर्म का देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है और मैंने जो ड्रॉ किया है ये 4 आवर के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, उस पे ही मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पे देखो डाउनफॉल आया तो मैं किसी करेक्शन का वेट कर रहा था ट्रेड लेने के लिए। करेक्शन का तभी वेट करते जब मार्केट जब यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे यदि थोड़ा रिटेस्ट करता मार्केट, ये डाउनफॉल करता तो मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करता, लेकिन मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले पाया। फिर मैं दोस्तों यहाँ पे ट्रेड लिया, जब यहाँ पे सेकेंड टाइम मार्केट में रेजिस्टेंस लिया तो मुझे लगा कि चलो इनका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और ये ट्रेड मैंने जो लिया था दोस्तों 2 लॉट साइड से, आपको मैं बता दूं पिछले दिन भी मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया था, आज भी 2 लॉट से ट्रेड किया। दोस्तों आज भी मुझे लॉस हुआ, यानी कि जब से मैंने लॉट साइज बढ़ाया है, जब से मैंने क्वांटिटी बढ़ाया है, तब से मुझे लॉस हो रहा है। और बराबर देखा जाए, जब मैं पहले 500 रुपए का रिस्क लेता था, 1000 रुपए के अंदर मेरा रिस्क रहता था, आज का रिस्क जो है दोस्तों 2000 का रिस्क हो गया है, 2000 का लॉस हो गया है। मतलब रिस्क तो है 1015 से आसपास ही, 2 लॉट है तो 1 लॉट 2 लॉट का रिस्क भी आप जानते हो, 7 पॉइंट का रिस्क पे तो ऑलमोस्ट 900 1000 रुपये आराम से हो जाता है। तो 1000 रुपए का रिस्क लिया था मैंने दोस्तों, 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बजाय एक ही ट्रेड में मेरे को काफी अच्छा लॉस दे दिया, यहाँ पे 2000 का नुकसान हुआ। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, यहाँ पे जो सिचुएशन बना था इस कैंडल पे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था पुट साइड में ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। ये जो कैंडल दोबारा रिजेक्शन मिला मार्केट को, मैं आपको समझाता हूँ मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो लॉजिक था, उसके पीछे का रीजन जो था। देखोगे मार्केट दोस्तों यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया मार्केट ने, यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ओपन हुआ था, एक बुलिश बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे अनडिसाइडेड कैंडल बनाया। अनडिसाइडेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट यदि डाउनफॉल हो भी तो थोड़ा ऊपर जा करके फिर डाउनफॉल होगा तो फिर अच्छा मूवमेंट मिलता है पुट साइड में। वही मेरा जो मोमेंट मैंने जो डिसाइड किया था वही हुआ एक्चुअली में। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बायर को ट्रैप किया, बायर को ट्रैप करके उसके बाद मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है और तेजी से प्रीमियम भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में यहाँ देखोगे तो जब गिरा मार्केट यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना करके, तो मुझे लगा अब मार्केट अब यहाँ से एक डाउनफॉल देगा और ये प्रीवियस जो लो बनाया है 2500 का सपोर्ट जो ले आया था मार्केट यहाँ पे, उसको ब्रेक करके 2550 तक जा सकता है, मेरा जो अनुमान था। और उसके बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया, मेरा जो एनालिसिस के बिहाफ पे। बट मार्केट ने ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं दिया। जब ये कैंडल बनाया तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इस कैंडल का हाई हमारे लिए एसएल था। मार्केट में यहाँ पे देखोगे दोस्तों प्रीमियम बढ़ा, ज्यादा प्रीमियम तो बढ़ा नहीं उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस केस में मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दे रहा था। जब ये इस कैंडल पे देखो मैं जब रिवर्सल का वेट कर रहा था, हाई यहाँ पे हाई का मेरा एसएल था, तो जब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था तो मार्केट एक अप ट्रेंड मूव दिया, जिसमें प्रीमियम जितना था दोस्तों मैं लॉस में भी चल रहा था, बट एसएल मेरा था इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद मैं अपना पोजीशन कट करूंगा। फिर से दोबारा मार्केट ने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया। देखोगे दोबारा यहाँ पे मार्केट ने डाउनफॉल मूवमेंट दिया पुट साइड के लिए, लेकिन मार्केट ने फिर से यहाँ पे होल्ड कर दिया। इट मीन्स आप समझ रहे हो इसका मतलब, मैं यहाँ पे जब दोबारा मूवमेंट दिया ना तो मेरे को क्लियर कट मूवमेंट मिल रहा था, समझ मेरे को क्लियर समझ में आ रहा था कि मार्केट यहाँ से आप डाउनफॉल में इस कैंडल को ब्रेक करके निकाल देगा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को। बट ऐसा नहीं हुआ, फिर मार्केट एक बाउंस बैक काफी तगड़ा लिया। इस केस में प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हुआ। इसके हाई के ऊपर जब क्लोजिंग किया तो मैं अपना पोजीशन कट कर दिया। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये आज का मेरा लॉस रहा है। मतलब पिछले 3-4 दिन से देखोगे कंटिन्यू मेरा लॉस हो रहा है। फ्राइडे के दिन मेरा 4000 के आसपास का लॉस हुआ था, आपको पता होगा 3200 के आसपास का लॉस हुआ था। उससे पहले 1600 का लॉस हुआ था। मतलब आप समझ रहे हो ना, पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छे अमाउंट लॉस हो रहे हैं। जो मैंने छोटे-छोटे कैपिटल से बनाया था इतना अच्छा अमाउंट, वो सारे पैसा मेरा चले गया। मतलब समझ जाओ आप 3-4 दिन में ही चले गया, 3 दिन में ही चले गया। मैंने जो कैपिटल बनाया था एक सेकंड लॉट 2 लॉट से बाय करने का अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं बात करूँ दोस्तों वो खत्म हो गया मेरा अब 2 लॉट से बाय करने का। अब मुझे 1 लॉट से ही ट्रेड करना है।
अपने कैपिटल को ग्रो करना है, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, एक बार कैपिटल आपका बन जाए, जैसे कि मेरा टारगेट है 1 लाख का, यदि एक बार बन जाए तो 1 लाख पे आप समझ रहे हो ना, 1 लाख में 50,000 से आप ट्रेड करते हो, इसका 1% मान लो तो 500 रुपये होता है ना। 10% 5,000 रुपया होता है ऑलमोस्ट। तो ये एक कैपिटल जब बन जाता है ना, तो 10% इसका निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे आप सोचोगे, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, इसका 10% निकाले 1,000 रुपया तो आसानी से दे देता है मार्केट। लेकिन आप उस केस में सोचते हो मेरे को 2,000, 3,000, 4,000 का प्रॉफिट हो, यानी कि 30%, 20% का, वो इम्पॉसिबल है नहीं, लेकिन मार्केट में उतना लालच, समझ रहे हो ना आप। तो कैपिटल एक बार बिल्ड हो जाए तो आप मार्केट में इजीली पैसा बना सकते हो। उसके बाद देखोगे दोस्तों, मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, क्योंकि रिटेलर में देखा जाए तो दोस्तों वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में। बड़े ट्रेडर एक होल्ड करके रखता है, फिर वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहता है। रिटेलर है नहीं, रिटेलर रहता तभी तो मार्केट गिरता। रिटेलर रहता तो दोस्तों ये एक ऐसा ट्रेड है ना, ये कभी लॉस नहीं देता ये ट्रेड। मैं आपको बता रहा हूँ रियली, आप देख लेना, बैक टेस्टिंग कर लेना। इस टाइप का जब सिचुएशन बनता है, एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, यानी जहाँ से मार्केट गिरा है उसके हाई से ब्रेक करके, एक लिक्विडिटी स्वीप जिसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बायर का लिक्विडिटी लेता है। बायर को लगता है अब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जब यहाँ से जब बायर ऊपर के लिए बाय जब करता है ना, और उसके बाद जब रिजेक्शन आता है, एक बड़ी रिजेक्शन आता है, तो वहां से मार्केट एक काफी अच्छा मोमेंटम देता है, एक बड़ा कैंडल बनता है जिसमें प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और वही आपका हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन आज देखोगे मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब रिटेलर मार्केट में है ही नहीं। आप ऑलमोस्ट देखोगे तो मैक्सिमम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स जो है, जो थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा है इस मार्केट को, अदरवाइज़ और कोई नहीं होल्ड कर सकता था इस मार्केट को। कि किस टाइप से होल्ड हुआ है आप देख सकते हो, पिछले दिन भी कुछ खास नहीं किया था मार्केट ने। रिटेलर आता है तो थोड़ा मोमेंटम भी आता है दोस्तों। रिटेलर मैक्सिमम रिटेलर का जब पैसा लगता है ना, तो वॉल्यूम जनरेट होता है, आपको पता ही होगा, है ना? और ज़्यादा पैसा लगेगा तभी तो मार्केट चलेगा। मतलब मार्केट में बिल्कुल फ्यूल नहीं है, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। वैसे ही मार्केट है दोस्तों, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। तो वैसे आज का ट्रेडिंग चैलेंज कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका इस पे क्या विचार है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, इस पे क्या आप सोच रहे हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना। ओके जी, धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।